बेसिक शुरू करते हैं जी। लीड जनरेशन किस तरह से करते हैं, लीड जनरेशन का क्या मतलब है और कैसे हमने जनरेट करनी होती है। सबसे पहले जी, पहले स्टेप में लीड जनरेशन में हमने जो भी स्ट्रेटजी प्लानिंग करनी होती है कि अपनी एक हमने स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरह से हम लीड जनरेट करेंगे, हम कैंपेन किस तरह से लॉन्च करेंगे, और उसके बाद हमने इनबाउंड मार्केटिंग करनी है, आउटबाउंड मार्केटिंग करनी है, और हमारे पोटेंशियल कस्टमर कौन होंगे। तो ये हमने डिफाइन करना होता है पहली स्टेज पे। तो जब तक प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले स्टेप में आपने जो प्लानिंग करनी है उसको पेपर के ऊपर लिख लेना है डिटेल में कि हमने किस कंट्री को टारगेट करना है, किन क्लाइंट्स को टारगेट करना है, और किस तरह से हमने मार्केटिंग करनी है। तो ये एक प्लान पूरा बना लेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जी। तो इसमें पोटेंशियल क्लाइंट में देखते हैं जी, पोटेंशियल क्लाइंट कौन हो सकते हैं आपके। पोटेंशियल क्लाइंट वो हो सकते हैं जिन्होंने आपसे सर्विस बाय करनी है। कि आपकी जैसे डिजिटल मार्केटिंग की हमारी सर्विस है, तो डिजिटल मार्केटिंग में हमने ये देखना है कि कौन कौन हमसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस बाय करेगा। तो जब भी हमने ये पोटेंशियल क्लाइंट बनाने होते हैं, कस्टमर पर्सोना कहते हैं इसको, कि कस्टमर पर्सोना में हमने सारी इंडस्ट्री नहीं लेनी होती, ओवरऑल हमने मैक्सिमम 3 कस्टमर पर्सोना बना सकते हैं कि 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज को टच कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। कोई सी भी आप डिसाइड कर सकते हैं अपने मुताबिक जिसमें आपकी स्किल्स अच्छी हो, जिसके बारे में आप जानते हो। तो 3 कस्टमर पर्सोना आपने बना के तो उनको आपने शुरू में टारगेट करना होता है, और आपकी जो लीड्स हैं वो हाई क्वालिटी लीड्स आपने जनरेट करनी होती है। नॉर्मली जो लोग कुछ जो है लीड जनरेट करते हैं तो वो पर्सनल नंबर और ईमेल ले लेते हैं सिंपल, और आगे एजेंसीज को कई दफ़ा रेफर कर देते हैं कि ये जी पर्सनल नंबर है, ईमेल है, तो इसको अप्रोच करें। तो आपने उसको लीड को इस तरह नहीं जनरेट करना कि हमें सिर्फ पर्सनल नंबर और उसका ईमेल नहीं देनी। आपने उनको चेक करना है कि जो आपने डाटा सारा निकालना है उस डाटे को आपने चेक करना है कि आया इस कस्टमर को किसी चीज़ की नीड भी है सोशल मीडिया मार्केटिंग में या वेबसाइट में। तो आपने लीड जो है, बेस्ट लीड जो है वो जनरेट करके आगे एजेंसी को रेफर करनी है। टारगेट क्राइटेरिया क्या है जी, ये टारगेट क्राइटेरिया है हमारी एजेंसी का। तो टारगेट क्राइटेरिया वैसे ये मैं अपनी एजेंसी का बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी एजेंसी के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप लीड जनरेशन किसी और कंपनी के लिए करनी है या किसी और बिजनेस के लिए करनी है, तो टारगेट क्राइटेरिया किस तरह से बनाते हैं हम, कि हमने अपने आइडियल कस्टमर्स की प्रोफाइल लेनी होती है। बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन के लिए सबसे पहले आपने लोकेशन देखनी होती है कि किस लोकेशन को हमने टारगेट करना है। तो हमारी एजेंसी का जो टारगेट है वो है यूके, यूएसए एंड यूरोप। उसके बाद बिजनेस टाइप जो मैंने कस्टमर पर्सोना कहा है कि 3 कंपनीज को आप टच कर सकते हैं, 3 इंडस्ट्री को। तो हमारा टारगेट है जी मोबाइल रिपेयर शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, आईटी कंपनीज। तो ये 3 कंपनीज हमारा टारगेट है। कंपनी साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल बिजनेसेस अंडर 10 एम्प्लॉइज। तो ये हमारा एक तरह का क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया हुआ है कंपनी के लिए। तो आप डिफरेंट क्राइटेरिया भी अपने मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं कि अगर आपका किसी और फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे सोलिसिटर्स हैं, उसके बाद हार्डवेयर शॉप्स हो सकती हैं, बड़ी आईटी कंपनीज हो सकती हैं। तो डिफरेंट तरह का टारगेट आप चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, जब आपने जिनको टारगेट करना है, जहां से आपको लगता है कि आप इजीली लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी एजेंसी का क्राइटेरिया हो गया। अगर कोई डिफरेंट एजेंसी होगी तो उसका क्राइटेरिया इसी मुताबिक आप लेंगे। कोई पाकिस्तान को टारगेट करता है, कोई इंडिया को, डिफरेंट कंट्री, यूएई को कोई टारगेट करता है, तो टारगेट डिफरेंट हो सकते हैं, बिजनेस टाइप डिफरेंट हो सकती है, कंपनी साइज डिफरेंट हो सकता है। तो ये टारगेट आपने, जब ये प्लानिंग की अभी बात हो रही है फर्स्ट स्टेप की, तो प्लानिंग में ये आपने सब कुछ डिसाइड करना होता है। सेकंड स्टेप पे हमने करना होता है जी, लीड जनरेशन करनी होती है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, हमने ये तरीके हैं कि किस किस तरीके से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 जो तरीका है जी, ओपन डायरेक्टरीज है। तो ये मुख्तलिफ एड्रेस दिए हुए हैं जैसे डायरेक्टरीज के। तो इस तरह आपने ऑनलाइन डायरेक्टरीज है, ये मैं आपको एंड पे इंशाल्लाह दिखाता हूँ चंद डायरेक्टरीज ओपन करके, और आपके साथ एक फाइल भी शेयर करता हूँ जिसमें 20 वेबसाइट्स के लिंक शेयर्ड है, जो मुख्तलिफ डायरेक्टरीज हैं मुख्तलिफ कंट्रीज की। तो वहां से आप जो है डाटा ले सकते हैं। तो हमारी दूसरी ऑप्शन जो है वो है सोशल नेटवर्किंग की।
कि सोशल मीडिया से आप किस तरह से लीड जनरेट करते हैं। तो सोशल मीडिया का भी आपको ये अभी एंड पे तरीका आपको समझाता हूँ। लिंक्डइन से कैसे हमने जनरेट करने होते हैं, और उसके बाद फेसबुक से किस तरह से हमने लोगों को कांटेक्ट करना होता है, तो कैसे हम जो है सोशल मीडिया से लिंक्स लीड जनरेट करते हैं, ये भी देखते हैं जी आगे। उसके बाद जी वेबसाइट एक्सट्रैक्शन के मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स होती हैं, यहाँ से भी डाटा निकाला जाता है लीड जनरेशन के लिए। कि मुख्तलिफ तरह के टूल्स होते हैं, कुछ प्लगइन्स होते हैं, पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं। तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से ये एक्सटेंशंस यूज करके आप वेबसाइट से डाटा निकाल सकते हैं, जहां से आपको ईमेल, फोन नंबर और वेब सारा A to Z एड्रेस मिल जाएगा। तो वहां पे आपको सारा जो है काफी बेनिफिट होता है इन एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर का भी। तो ये भी एक तरीका यूज होता है। तो चौथा तरीका यूज होता है जी लीड जनरेशन के लिए, ये एक पुराना मेथड है, ये बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, छोटी कंपनीज नहीं यूज करती। तो ये डाटाबेस बाय कर लेते हैं। बाय कैसे करते हैं कि ये मुख्तलिफ कंपनीज को पैसे पे करके उनसे एक डाटाबेस ले लेते हैं कस्टमर का, जो इनकी इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हो। तो फिर उन लोगों को, उन कस्टमर के डाटे को ये अप्रोच करते हैं, जो ये डाटे में ईमेल्स आ जाती है इनके पास, फोन नंबर आ जाते हैं, या मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी आ जाती हैं। तो उस डाटे को फिर ये टारगेट करते हैं। तो ये डाटा कई दफ़ा तो आपकी जो है कंपेटिटर कंपनी से भी लीक हो जाता है, कि वहाँ पे अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसने डाटा निकाल के दे दिया सारा लीड्स का, सारा मतलब कि अपने क्लाइंट का डाटा दे दिया, तो उसको बेस्ट ऑफर दे के तो अप्रोच करने की कोशिश करती हैं एजेंसीज। खैर ये एक पुराना तरीका है और इसके लिए पैसे भी काफ़ी ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये बड़ी एजेंसीज जो हैं वो इस मेथड को ट्राई करती हैं। छोटी एजेंसीज का काम नहीं है कि इतने पैसे पे करके इस तरह जो है डाटा बाय किया जाए। ये जी मुख्तलिफ डायरेक्टरीज के एड्रेस हैं, ये मैं आपको बाद में फाइल में सेंड कर देता हूँ, और अभी मैं आपको जी दिखा भी देता हूँ जी, ये डायरेक्टरी कुछ ओपन करके। ये जी एक डायरेक्टरी है yelp.com, मैंने ओपन की है। तो इसमें आप यहाँ पे जैसे ये रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर लेंगे, और इस जगह पे आप एड्रेस लिख देंगे अपना, जिस सिटी का आपने डाटा सर्च करना है। लंदन यूके आ जाएगा। तो इसमें आगे मजीद आपने रेस्टोरेंट खोल लेना है। ये बहुत सारी लंबी लिस्ट आ गई है, ये देखें यहाँ पे तकरीबन 924 पेजेस हैं, 1 of 24। एक पेज पे 10 रेस्टोरेंट है, 24 पेज का मतलब है 240 रेस्टोरेंट की डिटेल आ गई है आपके पास। तो ये 240 रेस्टोरेंट इसी तरह 1 by 1 आप ऐसे ओपन करेंगे। जैसे ये वेबसाइट आ गई, ये नंबर आ गया रेस्टोरेंट का, तो आप इसमें रेस्टोरेंट का नंबर लिख लेंगे, वेबसाइट लिख लेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि आपको ईमेल एड्रेस भी मिल जाए इसका। वेबसाइट के अंदर जाके हम मजीद चेक करेंगे कि अगर ईमेल एड्रेस इनका वेबसाइट पे मिल जाए, तो उसको भी आप एक एक्सेल की शीट बना के उसमें नोट कर लेंगे। कुछ वेबसाइट पे मैं बता रहा था कि इस तरह ईमेल एड्रेस नहीं दिया होता, कंटेक्ट अस फॉर्म होता है। तो उन वेबसाइट के आगे आप जब लिस्ट बनाएंगे, आप लिख देंगे कि ईमेल नॉट अवेलेबल, ओनली कंटेक्ट अस फॉर्म अवेलेबल। तो डिटेल वहाँ पे लिख देंगे अगर ईमेल आपको नहीं मिलती किसी वेबसाइट की। तो ये एक तरह, ये जैसे 240 रेस्टोरेंट आपने निकाले हैं, ये मैं एक सिटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लंदन के हमने निकाले हैं। तो आप जब गूगल मैप पे जाएंगे किसी भी कंट्री के या सिटी के, तो आप वहाँ पे मुख्तलिफ सिटीज़ के नेम देख सकते हैं। छोटे सिटीज़ भी होते हैं, बड़े सिटीज़ भी होते हैं। तो आपने टारगेट करने होते हैं अपनी मर्जी से डिफरेंट रीजन। कोशिश करें जो छोटे टाउन होते हैं, जो लोगों की नज़र में नहीं जाते, जब जैसे ये लंदन एक बड़ा नाम है, हर बंदा जानता है इसको। तो आपने इस जगह, ऐसी जगह को टारगेट करना है जहाँ पे कम लोगों की अप्रोच होती है। ये गूगल मैप खोल के मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये आ गया यूके। ये यूके, अब लंदन को हर बंदा जानता है। तो आप लंदन मत सर्च करें, ये डिफरेंट सिटी हैं, ब्रिक्सटन है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, साउथहैम्पटन है, बोर्नमाउथ है, ब्रिस्टल है, कार्डिफ है। तो ये ऐसे नाम है, स्वानसी है, बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुने ही नहीं होंगे। तो जब आप ये मैप खोलेंगे, न्यू पोर्ट है, मजीद और छोटे टाउन टाउन में जा सकते हैं। कि आप इसको मैप को जैसे ही जूम करते जाएंगे, आपके पास मजीद नाम आते जाएंगे। तो ये मैंने एक सिटी में डाटा सर्च किया था, 240 मेरे पास रेस्टोरेंट आ गए। उसके बाद बर्मिंघम, मैनचेस्टर है, उसके बाद एडिनबरा है। तो आपके पास ह्यूज डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। यूके में थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं।
तो यहाँ से आपने एक लिस्ट पहले जनरेट कर लेनी है। आप एक लिस्ट, मिसाल के तौर पे 1 दिन लगाते हैं लिस्ट बनाने में, आप 200 या 300 लोगों के नंबर और उसके साथ ईमेल और उसके बाद उनकी वेबसाइट निकाल के एक डाटा पूरा अरेंज करके रख लेते हैं। तो ये जो मैं स्लाइड्स आपको दिखा रहा था, इसमें मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ डायरेक्टरीज के एड्रेस दिए गए हैं। तो ये आप मुख्तलिफ यूज कर सकते हैं। येल्प, येलो पेजेस, और ये तो हर बंदा ही जानता है इनके नाम। तो आप कुछ ऐसे जो है ऐसी डायरेक्टरीज यूज करें जिनका नाम कम लोग जानते हो, जैसे local.com है, यूएस सिटी है, ये बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं। तो इनके मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप ये छोटी डायरेक्टरीज जिनके नाम लोग नहीं जानते, इनको भी ट्राई करें। कई दफा इन पे जो बिजनेस होते हैं, ये बड़ी डायरेक्टरीज पे नहीं होते, तो यहाँ से भी आपको लीड्स मिलती हैं और उन लीड्स में से रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं आपको। कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और कुछ डिफरेंट करना है दूसरों से। जो सब लोग कर रहे हैं अगर आप वही करेंगे तो फिर लीड्स थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो कुछ डिफरेंट करेंगे तो आपको फिर इंशाल्लाह टारगेट भी आपका अचीव होगा और आपको लीड्स भी अच्छी मिलेगी। तो ये तो 1 बाय 1 करके आपने पहले डाटा कलेक्ट कर लिया सारा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो डाटा जैसे सारा कलेक्ट हो गया आपके पास, फिर आपने वेरिफिकेशन करनी है उन लीड्स की। वेरिफिकेशन कैसे होगी? उनके साथ कंटेक्ट करके, कि जो ईमेल है उनकी, उस ईमेल को चेक करें, जो आपको फॉर्मेट मिला वो फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है ईमेल का, और इज दैट वर्किंग ईमेल। और उसके बाद जो फ़ोन नंबर है उसको चेक करना है कि जो फ़ोन नंबर है वो वर्किंग है, फ़ोन नंबर पे कॉल जा रही हैं, बंद तो नहीं है। तो ये आपने सारा डाटा जो है वो चेक कर लेना। डाटा चेक करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे हमने फिर कंपेन लॉन्च करनी होती है। तो कंपेन हमने देखना है कि हमारे पास ईमेल ज़्यादा हैं, फ़ोन नंबर ज़्यादा हैं, तो उसके मुताबिक फिर हमने कंपेन का प्लान बनाना होता है। मिसाल के तौर पे ईमेल्स अगर हमारे पास कलेक्ट हो गए तो हम ईमेल कंपेन बनाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाके अगर फ़ोन नंबर है तो फिर हम फ़ोन कॉल करेंगे, फ़ोन कॉल के ज़रिए उनको अपनी कंपनी की डिटेल बताएंगे और उनको हंट करेंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ जो ईमेल्स हमने बनानी होती हैं वो किस तरह से बनानी होती हैं। तो हमने ईमेल जो है पर्सनलाइज्ड ईमेल करनी होती है, कि एक ईमेल जनरेट करके सबको एक ही ईमेल नहीं करनी होती। हमने इंडिविजुअली पर्सनल ईमेल मतलब करनी है हर बंदे के बिजनेस के लिहाज से। तो उसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि आपने किस तरह से मतलब उनको अप्रोच करना है बिजनेस को। थोड़ा सा जिसके बारे में आपको गाइड करता हूँ। अब जैसे ये हमने जी रेस्टोरेंट की वेबसाइट खोली थी एक, ये वाली। हम इसकी इसी वेबसाइट को देखते हैं। सबसे पहले जो भी वेबसाइट है जिसको हमने अप्रोच करना है, हमने उसका एनालिसिस करना है कि इनकी वेबसाइट के अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आए। अगर वेबसाइट के लिए आपने अप्रोच करना है इनको, तो आपने कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आए, और इनको हाईलाइट करें कि मैंने आपकी वेबसाइट देखी, तो आपकी वेबसाइट में मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आई। अब इस वेबसाइट को अगर आप देखें तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है? क्या लगता है आपको इस वेबसाइट में क्या होना चाहिए? जी, 1 बाय 1 बताएं जी, चेक करके। ये जो वेबसाइट है डिशूम, इसमें क्या होना चाहिए, क्या मिसिंग है? जी, ये ईमेल एड्रेस भी इनके दिए हुए हैं, ये देखें, हेलो डिशूम @ एंड स्टोर इंक्वायरीज ईमेल अस। उसके बाद इनके ये लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। और यहाँ से फेसबुक से भी आप डायरेक्ट इनके इनबॉक्स में भी पहुँच सकते हैं। फेसबुक से जैसे जी जी मैं पहुँच गया इनकी वेबसाइट पे। तो ये इनके मज़ीद हमारे पास डिटेल आ गई कि इनके कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है, और कितने इनके फॉलोअर्स हैं, कितने इनके रिव्यूज़ हैं। तो ये एक बड़ा बिजनेस है। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 50,000 इनके लाइक्स हैं। और उसके बाद इनका सोशल मीडिया अगर हम देखेंगे, तो सोशल मीडिया पे भी हमें डिटेल मिलेंगी जी इनकी, कि सोशल मीडिया किस तरह है, ये आप अपडेट कर रहे हैं अपना। तो सोशल मीडिया में भी हम देखेंगे कि इनकी जो पेज है उसमें किस किस्म के इश्यूज हैं। अगर इनके ग्राफिक्स रेगुलर अपडेट नहीं है, कोई पॉलिसी इनकी रेगुलर अपडेट नहीं है, तो इन चीज़ों के इश्यूज को भी हम देखेंगे सारा।
तो हमने जब ईमेल करनी है, एक पर्सनलाइज्ड ईमेल करनी है कि मैंने आपकी वेबसाइट देखी, आपका मैंने सोशल मीडिया पेज देखा, तो मुझे पेज में, अगर पेज को टारगेट करना है तो पेज में मुझे ये इशू नज़र आया, आपकी वेबसाइट में मुझे ये इशू नज़र आया, और हमारी टीम है और हम इसको फिक्स कर सकते हैं, तो आप में हमारे साथ कंटेक्ट करें। मजीद आपने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी होती वेबसाइट में, कल जैसे बात हुई थी, आपने डिटेल कम लिखनी होती है मैसेज में, कि वो आपको अप्रोच करें और एक आपके साथ एक अपॉइंटमेंट रेडी करें। तो इसी तरह जैसे अभी हमने ईमेल से जो है डायरेक्टरीज से देखा किस तरह से ईमेल निकालनी है, तो सोशल मीडिया की बात हुई थी, सोशल मीडिया से कैसे हमने निकालनी है। तो सोशल मीडिया में भी हम जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, मुख्तलिफ हमने जो कंपनी सर्च करनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम मोबाइल फ़ोन रिपेयर शॉप, मोबाइल फिक्स फ़ोन शॉप। तो ये हमारे पास काफ़ी सारा जी डाटा आ गया, तो यहाँ पे हम साइड से सिलेक्ट कर लेते हैं पेजेस। पेजेस ये देखें बहुत सारे पेजेस आ गए, तो वन बाय वन करके आप इन पेजेस पे जाते हैं। इन पेजेस में जाके यहाँ पे वेबसाइट भी दी होंगी, इनकी वेबसाइट तक आप जा सकते हैं। वेबसाइट में आपको ईमेल भी मिल जाएगी, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, और बहुत सारे पेजेस के ऊपर भी फ़ोन नंबर दिया होता है। तो यहाँ से भी आप एक इनका डाटा निकालेंगे पूरा, और इनके पेजेस में देखेंगे किस तरह के इश्यूज हैं, किस तरह की सर्विसेज इनको ट्रैक करेंगी। तो पूरा एक आप एनालिसिस करेंगे, पर्सनलाइज्ड अप्रोच करनी है आपने क्लाइंट को, ताकि आपको मैक्सिमम सक्सेस मिले। आपकी लीड्स जो हैं हाईली सक्सेसफुल होनी चाहिए। अब ये व्हाट्सएप पर ये नंबर दिया हुआ है इनका, ये देखें, ये आप इनका नंबर लिख लेंगे। तो इसी तरह जितने भी ये पेजेस होंगे वन बाय वन, आप ये कितने सारे पेजेस आ गए हैं, तो और आप यहाँ पे बिजनेस चेंज करेंगे, रेस्टोरेंट कर लेंगे, आईटी कंपनी कर लेंगे, तो आपके पास हज़ारों पेजेस इस तरह आते जाएंगे। तो लिंक्डइन खोल लेते हैं जी हम। अच्छा जी, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, उसके बाद डाटा प्राइवेसी में जाना है जी। सेटिंग एंड प्राइवेसी में चलेगी जी, डाटा प्राइवेसी में चलेगी। उसके बाद जी नेक्स्ट पे आपने जाना है, अंडर द हो लिंक्डइन यूज योर डाटा सेक्शन, क्लिक गेट अ कॉपी ऑफ योर डाटा, गेट अ कॉपी ऑफ योर डाटा। तो यहाँ से जी हम लोग डाउनलोड कर लेंगे जी। तो हम इसमें जी देख लेते हैं जी क्या क्या चीज़ें हमने डाउनलोड करनी है। प्रोफाइल या इम्पोर्टेड कंटेक्ट्स, इम्पोर्टेड कंटेक्ट्स जो है जी ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये इसको थोड़ा टाइम लेते हैं, तो उसके बाद ये आपका डाटा जो है इम्पोर्ट हो जाएगा सारा जी। ये रिक्वेस्ट चलेगी है लिंक्डइन को, तो ये रिक्वेस्ट कई दफ़ा अप्रूवल में देर लगाते हैं, ये अप्रूव हो जाएगी तो आपको ईमेल आ जाएगी, और आपको ये पूरी जितने भी आपके कनेक्शंस हैं इसकी एक पूरी ईमेल जो है आपको मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आपका अकाउंट है याहू का अकाउंट है, तो याहू के अकाउंट से आपने किस तरह से ईमेल्स निकालनी होती हैं, कि यहाँ से भी आपने अपनी ईमेल्स निकालने याहू के अकाउंट से सारी, और याहू में भी कस्टमर को किस तरह से अप्रोच करना है आपने, कि ये एक पूरी ये ईमेल लिस्ट सबसे पहले आपने अपने कनेक्शन से शुरू करना होता है। तो याहू में इसी तरह आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये स्मॉल सा ये आइकन नज़र आ रहा है आपको, कॉन्टैक्ट्स, इस पे आप क्लिक कर देंगे, और ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है इंपोर्ट फ्रॉम अनदर अकाउंट, इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी फाइल, एक्सपोर्ट टू सीएसवी फाइल। तो आपने एक्सपोर्ट करनी है लिस्ट, तो ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी ये कंटैक्ट लिस्ट पूरी जितनी भी ईमेल्स आपके पास सेव होंगी ये सारी आपके पास आ गई है डाउनलोड होकर। तो ये हम बाद में जब लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो ये बल्क ईमेल, ऐसी ईमेल जो होती है इनको बल्क ईमेल करेंगे हम, कि वैसे जो सर्विस है बल्क ईमेल में सर्विस कर दें। अगर जीमेल का अकाउंट है किसी का, तो जीमेल में से भी इसी तरह आप ईमेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जी रिक्वेस्ट भी जब पेंडिंग है, जब रिक्वेस्ट हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास वो भी एक लिस्ट आ जाएगी, पूरी ईमेल भी आ जाएगी। एक दफ़ा दोबारा ये बता देता हूँ, तो यहाँ पे भी आप लिंक्डइन से बड़े अच्छे कनेक्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप सर्च कर सकते हैं,
या कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हैं लोकेशन वाइज भी। तो लिंक्डइन भी बिजनेस टू बिजनेस टारगेट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको भी लाजमी आपने साथ इंक्लूड करना है। एक तो अपने ये आपने सिर्फ करंटली आपने डाउनलोड किए हैं सिर्फ अपने कंटैक्ट्स, और उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जैसे हम ग्रुप कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। हम देख लेते हैं जी यहाँ पे ग्रुप्स, डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, ये मैनेजर डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप चीज़ सर्च करते हैं तो ये ग्रुप्स मैंने यहाँ पे जी कर लिए हैं। ये ग्रुप्स में आप जाएंगे, अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग में 2 मिलियन मेंबर्स हैं। इस तरह रेस्टोरेंट्स आप सर्च कर सकते हैं, मोबाइल फोन कंपनी सर्च कर सकते हैं। अगर ग्रुप्स आपने सर्च किए हैं, इसी तरह आप बिजनेस की कंपनीज भी सर्च कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की ये कंपनीज आ गई बहुत सारी, तो इन कंपनीज को आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी कंपनी को। सबसे पहले आप इनको फॉलो कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं इन कंपनीज की, वहां से आपको डिटेल मजीद मिल जाएंगी। यहाँ पे कंपनीज का जो पूरा डिटेल दी होती है, सेंड इन अ मैसेज, तो आप इसको मैसेज भी कंपनी को लिख के यहाँ पे डिटेल कर देंगे जो भी आपने सर्विस देनी है। तो ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है लीड, बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन के लिए बड़ी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है।